हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने NAS के कंपोनेंट और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करी थी। तो दो टाइप का इम्प्लीमेंटेशन देखा था, इंटीग्रेटेड NAS और गेटवे NAS। अब इंटीग्रेटेड NAS और गेटवे NAS की कनेक्टिविटी पे बात करते हैं हम इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड NAS कनेक्टिविटी की। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक तरह का सेल्फ कनेक्टेड सॉल्यूशन है और यह स्टैंडर्ड आईपी नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। वैसे तो NAS इम्प्लीमेंटेशन में डिवाइस कैसे कनेक्ट रहेगी ये वेरी करेगा वेंडर एंड मॉडल के अकॉर्डिंग। कुछ मॉडल्स में ऐसा होता है कि स्टोरेज NAS डिवाइस के साथ एम्बेडेड रहेगी और NAS हेड के साथ कनेक्टेड रहेगी थ्रू इंटरनल कनेक्शन सच एज आटा या SCSI कंट्रोलर। और कुछ में स्टोरेज हो सकता है कि एक्सटर्नली रहे बट कनेक्ट रहेगा यूजिंग SCSI कंट्रोलर। और अगर हम हाई एंड इंटीग्रेटेड NAS मॉडल की बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टली कनेक्ट रहता है FCHBA से, या तो डेडिकेटेड स्विच से या फिर एक्सटर्नल स्विच से। और अगर हम लो एंड इंटीग्रेटेड NAS मॉडल की बात करें तो बैकअप ट्रैफिक शेयर्ड रहेगा सेम पब्लिक आईपी नेटवर्क पे और रेगुलर ट्रैफिक भी इसी नेटवर्क पे रहेगा। और हाई एंड इंटीग्रेटेड NAS मॉडल थ्रू एक अलग बैकअप नेटवर्क का यूज क्लाइंट एक्सिस से ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जा सकता है। बिकॉज लो एंड इंटीग्रेटेड NAS मॉडल में रेगुलर एंड बैकअप ट्रैफिक सेम पब्लिक आईपी नेटवर्क पे अवेलेबल रहता है। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम इंटेलिजेंट स्टोरेज सबसिस्टम इंक्लूड करें और इनेबल कर दे फास्टर बैकअप। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम NAS इंटीग्रेटेड NAS की कनेक्टिविटी को बना सकते हैं। अब बात करते हैं गेटवे NAS कनेक्टिविटी, है ना। तो ये हेड हमारे पास अलग से अवेलेबल है और स्टोरेज अलग है हमारे पास, स्टोरेज अलग से है। और इंटीग्रेटेड में देखिए साथ में ही था हेड और स्टोरेज। ठीक, ये डिफरेंस था दोनों में। अब गेटवे NAS यहाँ पर फ्रंट एंड कनेक्टिविटी सेम है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जैसे ही। और इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में फिक्स नंबर ऑफ NAS हेड होते हैं जिससे हम इजीली आईपी नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट का पता लगा सकते हैं। इसके अपोजिट में अगर हम गेटवे एनवायरनमेंट में नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो यह कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी। और अगर हम और NAS हेड ऐड करते हैं तो हमें एडिशनल NAS कनेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर कम्युनिकेशन करवाना है NAS गेटवे एंड स्टोरेज एरे के बीच तो हमें FC-SAN की हेल्प लगेगी। और अगर हम चाहते हैं कि स्टेबल NAS सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जैसे कि मल्टीपल पाथ फॉर डेटा, रिडंडेंट फैब्रिक, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें FC-SAN यूज करना होगा। और ये सारे सॉल्यूशन अगर हम NAS गेटवे में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें करंट SAN एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना होगा। और इस एनालिसिस के थ्रू ये पता लगेगा कि जो NAS का वर्कलोड है वो एग्जिस्टिंग SAN के साथ कंपेटिबल है या नहीं है। और जब SAN का एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये प्राइमरी रीड है या राइट है, और रैंडम और सिक्वेंशियल रीड है या राइट है। हमारा अल्टीमेटली गोल ये है कि हमें इनपुट आउटपुट का पहले से ही पता चल जाए। और जनरली सिक्वेंशियल वर्कलोड में बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं और NAS वर्कलोड रैंडम होते हैं और स्मॉल इनपुट आउटपुट साइज के होते हैं। और सिक्वेंशियल वर्कलोड के साथ रैंडम वर्कलोड को स्टार्ट करना सिक्वेंशियल वर्कलोड के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि NAS एंड SAN डिस्क सेपरेट रहे। और यह भी इंश्योर करें कि क्या NAS वर्कलोड स्टोरेज सबसिस्टम में कॉन्फ़िगर किए गए कैशे के साथ अच्छे से कंपेटिबल रहता है या नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी मैनेजमेंट करने के बाद हम गेटवे NAS कनेक्टिविटी जो है उसको अच्छे से और कंपेटिबिलिटी के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है गेटवे NAS कनेक्टिविटी के दौरान। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।